बिहार को सुधारने के लिए एक अलग तरीके से बिहार की जनता को समझाएं तो वो बेहतर होगा, क्या लगता है? और हकीकत तो उनकी तुरंत खुल गई। प्रशांत जी से लड़ने चले थे, पूछते कौन प्रशांत जी, कौन क्या ये टिप्पणी कर रहे हैं। खुद तो सरकार के निरीक्षण में बातें सामने आ रही, सुघोट है। इस पर टीका टिप्पणी करते हैं तो मंत्री जी बौखला जाते हैं, कुछ से कुछ बयान देते हैं। बिहार की जनता को ये समझा रहे हैं कि आप अपने परिवार के लिए सोचिए, लेकिन वो सहारा तो ले रहे हैं वही पुरानी बातों का, पुराने जो नेता हैं उन्हीं का सहारा लेकर के वो बिहार में राजनीति कर रहे हैं। ये दोनों मिल करके इस मुद्दे पर प्रशांत जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत जी अपनी ओर से अपनी सभाओं में आप देखेंगे जब भी वो बोलते हैं तो किसी की शिकायत नहीं करते। सब लोग जानते हैं कि जातीय आवास बनाने में 100-200 रुपया लग रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। गांव की महिलाएं कह रही है कि इंदिरा आवास में उनसे 20,000 रुपया कमीशन लिया जा रहा है, और ये सारा पब्लिक डोमेन में है, महिलाएं आके बोल रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी में जो है नए नए चेहरे भी जुड़ते जा रहे हैं, जो कि एक तरह से देखें तो बिहार की राजनीति के पुराने चेहरे माने जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं थक हार चुके हैं। वैसे लोग जुड़ रहे हैं तो कैसे मजबूती कैसे मिलेगी? केवल वसूली करते हैं, कमीशनखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और उसी भ्रष्टाचार के पैसे से उन्होंने अपनी बेटी को सांसद बनाया। हजारों नहीं लाखों लोग शराबबंदी के इस फर्जी कानून के चक्कर में जेल में पिसे। अरे भैया, अगर शराब इतनी ही बुरी चीज है तो एक देश एक संविधान के तहत पूरे देश में बंद कर देना चाहिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, हम लोग अभी चर्चा करने बैठे हैं यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। बिहार विधानसभा चुनाव में जो है सारी जो पार्टियां हैं वो अपना दमखम दिखा रही है और प्रेशर पॉलिटिक्स भी करती हुई नजर आ रही है। एनडीए की बात करें तो वहाँ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये दोनों में लड़ाई चल रही है। बीच में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हो गए। तो दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन है उसके तरफ मुकेश सहनी हैं, वो भी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस जो है वो भी आरजेडी से टक्कर लेती हुई दिखाई दे रही है और बराबरी करते हुए जो है इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच जो है जनसुराज के प्रशांत किशोर वो भी अपना दम दिखा रहे हैं और इस चुनाव में जो है प्रशांत किशोर को लेकर के ये फैसला होगा कि जनता जो है बिहार की वो प्रशांत किशोर को कितना चाहती है। तो प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा इन दिनों विवादों में रहे हैं और विवादित बयान भी देते आ रहे हैं और साथ ही साथ कोर्ट में भी मामला चला जा रहा है। जिस तरीके से वो बयान देते हैं, चाहे वो टिकट खरीद बिक्री का मामला हो या कुछ हो, अशोक चौधरी उन्हें कोर्ट में घसीटने की बात करते हैं। तो हमारे साथ अभी शिक्षक नेता हैं और जनसुराज के प्रवक्ता हैं अमित विक्रम जी हैं। तो उनसे हम ये सब कुछ जानेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर की क्या रणनीति है और किस तरीके से वो इस चुनाव में अपना कमाल दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जनसुराज और प्रशांत किशोर दोनों एक ही हैं, समझे, सब कुछ करता धरता प्रशांत किशोर ही हैं। तो क्या कुछ वो कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजियां देकर के क्या वो राजनीति बेहतर करना चाहते हैं बिहार में, या बिहार को सुधारने के लिए एक अलग तरीके से बिहार की जनता को समझाएं तो वो बेहतर होगा, क्या लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी के प्रणेता हैं, संस्थापक हैं और हमारे एक सर्वमान्य नेता भी हैं। और उनकी जो सोच है बिहार को लेके बहुत स्पष्ट है कि बिहार में हम जाति धर्म की राजनीति छोड़ करके बिहार के विकास की राजनीति करें। बिहार के ऐसे मुद्दे जो सभी जनता को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म आय वर्ग समूह के लोग, उनको प्रभावित करते हैं। तो मुद्दे क्या हैं? वो मुद्दे हैं बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पलायन, बिहार के अंदर रोजगार। रोजगार मतलब ये नहीं कि बिहार से बाहर जाके रोजगार, बिहार में ही रोजगार। यहाँ के लोगों को यहीं पे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, अच्छा रोजगार यहाँ मिले, भ्रष्टाचार मुक्त यहाँ का समाज हो, किसानों की आय बढ़े, ये मुद्दे। अब इन मुद्दों को लेकर के जब प्रशांत जी जनता से संवाद करते हैं तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको अखरता है कि जनता किस तरीके से प्रशांत जी की बातों से प्रभावित हो रही है, जनता किस तरीके से प्रशांत जी की बातों से कनेक्ट हो रही है, और वो छटपटाने लगते हैं, कुछ से कुछ बयान देने लगते हैं। प्रशांत जी अपनी ओर से अपनी सभाओं में आप देखेंगे जब भी वो बोलते हैं तो किसी की शिकायत नहीं करते हैं। लालू जी की भी शिकायत नहीं करते, कहते कि नहीं, उन्होंने भी अपने परिवार के लिए, वो एक अच्छे पिता हैं, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। ये तो कटाक्ष हो गया। देखिए, कटाक्ष नहीं है, ये सच्चाई है, बड़ाई है कि अपने एक बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, दूसरे बेटे को भी मंत्री बनाया, एक बेटी को राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद हैं, दूसरी बेटी को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाए। आने वाले भविष्य उनकी और बेटियां हैं, उनको भी विधायक एमएलसी कुछ बना ही देंगे। पत्नी को भी मुख्यमंत्री बनाया, उससे पहले सालों को अपने सांसद और
कुछ क्या क्या बहुत कुछ बनाया, तो इतने अच्छे अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो वही कहते हैं कि जैसे लालू जी अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, आप भी अपने परिवार के बारे में सोचिए। और जो जनता की जो समस्याएं आती हैं, स्वास्थ्य को, शिक्षा को लेकर के, सड़क को लेकर के, जल संसाधन विभाग को लेकर, तो वो उस पर बात करते हैं, लेकिन वो किसी का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो इन विभागों के मंत्री से मंगल पांडे जी हैं, कुछ दिन पहले बड़ा तिल मिलाए हुए थे, और हकीकत तो उनकी तुरंत खुल गई। प्रशांत जी से लड़ने चले थे, पूछते कौन प्रशांत जी, कौन क्या, ये टिप्पणी कर रहे थे, और तुरंत पोल खुल गई। पीएमसीएच में जो घटना हुई आप लोग देख रहे होंगे, बेड नहीं मिला एक रेप पीड़िता, नाबालिग रेप पीड़िता को, और उसने दम तोड़ दिया। और ये कोई नई घटना नहीं है, आप और हम पटना में रह रहे हैं, हमें पता है कि पीएमसीएच आईजीएमएस की क्या स्थिति है। और जब पीएमसीएच आईजीएमएस की ये स्थिति है कि यहाँ पे मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, उनके बरामदे पे लेटे रहते हैं, कोई बाहर एम्बुलेंस में दम तोड़ दे रहा है, कोई बरामदे पे दम तोड़ दे रहा है, तो जिला के अस्पतालों की क्या स्थिति होगी, किसी से छिपा नहीं है। कल मुंगेर के नए डीएम मुंगेर सदर अस्पताल पहुंचे, और आज मुंगेर की सारी अखबारों को देखिए, सब में रिपोर्ट छपा हुआ है कि 4 डॉक्टर लापता, ड्यूटी ही नहीं गए थे। बेड है तो उस पर सफाई नहीं है, मरीज वहाँ बरामदे में बैठे हुए हैं, कोई स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, किसी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये तो खुद सरकार के निरीक्षण में बातें सामने आ रही, सुख घोटना है। तो इस पर टीका टिप्पणी करते हैं तो मंत्री जी बौखला जाते हैं, कुछ से कुछ बयान देते हैं। अशोक चौधरी जी के बारे में क्या कहा, स्पष्ट कहा कि वो वसूली मंत्री हैं, वो वसूली करना उनका काम है, उनके विभाग में कोई विकास नहीं होता है, वो केवल वसूली करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और उसी भ्रष्टाचार के पैसे से उन्होंने अपनी बेटी को सांसद बनवाया। ये उन्होंने बताया कि ये आम लोगों में चर्चा है, इस बात को उन्होंने कहा, जो पब्लिक डोमेन में चर्चा है उस बात को उन्होंने कहा। तो लगे अशोक चौधरी जी तिल मिलाने, उन्होंने कर दिया उन पर मुकदमा मानहानि का मुकदमा कर दिया तो कर दिया। प्रशांत जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम किसी से घबरा नहीं रहे हैं, जिसको मानहानि का मुकदमा करना है करे। बीपीएससी भी कर रही थी, प्रशांत जी ने खुल के कहा बीपीएससी प्रोटेस्ट में कि यहाँ पे नौकरियां बिकती हैं, सीटें बिकती हैं। बीपीएससी वालों ने नोटिस भेजा, मुकदमा करने की धमकी दी, करने दीजिए मुकदमा। यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था में कमीशनखोरी है, यहाँ के पदाधिकारी लूट रहे हैं। बेतिया के डीओ के यहाँ से 2 करोड़ कैश मिला, तो कहाँ से आया वो कैश? लूट के ही आया ना। अभी मोतिहारी के डीओ सस्पेंड हुए, पटना के जो डीओ थे, अभी पहले मोतिहारी में उन्होंने रास्ते बहुत भ्रष्टाचार किया, खुद सरकार लिख के दे रही है कि इन्होंने डेस्क बेंच में घोटाला किया, सबमर्सिबल बोरिंग में घोटाला। तो घोटाला तो हो रहा है और सरकार की एजेंसियां खुद जांच करके कह रही हैं। इसी बात को जब प्रशांत जी कहते हैं तो लोगों को मिर्च लगता है। तो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य व्यवस्था में है, शिक्षा व्यवस्था में है, जल संसाधन में है, सड़क में है, किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है? सब लोग जानते हैं कि जातीय आवास बनाने में 100-200 रुपया लग रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। गांव की महिलाएं कह रही हैं कि इंदिरा आवास में उनसे 20,000 रुपया कमीशन लिया जा रहा है, और ये सारा पब्लिक डोमेन में है, महिलाएं आके बोल रही हैं। अब ये सच्चाई जब सामने आती है तो मंत्री छटपटा रहे हैं, तो छटपटाने दीजिए। उससे प्रशांत जी का जो मिशन है, जो अभियान है, वो रुकने वाला नहीं है। जनता से वो जनता के मुद्दों पर संवाद कर रहे हैं। उनका उद्देश्य किसी मंत्री, किसी नेता पर टीका टिप्पणी नहीं है। हाँ, ये लोग जरूर छटपटा रहे हैं, उलूल जुलूल बयान देते हैं, तो उनका जवाब तो राजनीतिक तौर पर देना बनता है, और जवाब इन्हें राजनीतिक तौर पर भी दिया जाएगा और चुनाव में भी मजबूती से जवाब दिया जाएगा। जैसे प्रशांत किशोर जो हैं बहुत ज़्यादा लेकिन विवाद में आ ही जा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कहें। जैसे आपने बोला कि बड़ाई किया, वाकई बिहार की जनता को ये समझा रहे हैं कि आप अपने परिवार के लिए सोचिए, लेकिन वो सहारा तो ले रहे हैं वही पुरानी बातों का, पुराने जो नेता हैं उन्हीं का सहारा लेकर के वो बिहार में राजनीति कर रहे हैं। और पहले जैसे बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे प्रशांत किशोर की, हम बहुत कुछ यहाँ चेंजेस लाएंगे, शराबबंदी जो बंद है शराब चालू कराएंगे, तो 2 घंटे के अंदर हमारी सरकार आएगी, सब कुछ खत्म कर देंगे, और उसी पैसे से जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था वगैरह दुरुस्त कर देंगे। तो ये भी विवाद का कारण बन गया कि आप शराब के पैसे से जो है शिक्षा को सुधारने चले हैं बिहार में। देखिए, विवाद वो लोग खड़ा करते हैं जो जनता को असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। बिहार में शराबबंदी कागजों पर है, खुलेआम शराब मिलता है, शराब से दर्जनों मौतें होती, लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पी करके। डेली शराब हर जगह पकड़ा जा रहा है, लाखों लीटर एक साल में पकड़ा जा रहा है। हजारों नहीं लाखों लोग शराबबंदी के इस फर्जी कानून के चक्कर में जेल में पिस रहे हैं। और कौन लोग जेल में पिस रहे हैं? जो दलित समाज से लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज से लोग हैं। ये सब कुछ हो रहा है किस? इस फर्जी शराबबंदी के चक्कर में। यहाँ पे लोगों का इसी पटना में खुलेआम दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। अब पुलिस क्या कर रही है? अभी मैं रास्ते से मैं आ रहा था तो मैंने देखा है कि पुलिस ऑटो को रोकवा करके कुछ लड़के कोचिंग से पढ़ के निकले, उनका बैग का चेन खोल खोल के चेक कर रही थी।
लेकिन अपराधी गोली मार करके फरार हो जा रहा है, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। नाबालिग की रेप हो जा रही है, उसकी हत्या हो जा रही है, उसके अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। और सारा पुलिस महकमा किस में लगा हुआ है? तो शराबबंदी में। अरे भैया, अगर शराब इतनी ही बुरी चीज है तो एक देश एक संविधान के तहत पूरे देश में बंद कर देना चाहिए। ऐसा क्या है शराब में कि बिहार में वो बुरी चीज है और झारखंड में अच्छी चीज है, उत्तर प्रदेश में अच्छी चीज है। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। भाजपा वालों को अगर शराबबंदी इतना अच्छा लगता है तो योगी जी से कहें उत्तर प्रदेश में बंद करवा दें। और अगर कांग्रेस वालों को शराबबंदी और राजद को इतना अच्छा लग रहा है तो बगल के झारखंड में कांग्रेस राजद सरकार में वहां बंद करवा दे। तो ये तो इनसे हो नहीं रहा है। पूरे देश में शराब मिलेगा, अब बिहार में नहीं मिलेगा। बस इस पर राजनीति हो रही ये राजनीति हो रही है। और नहीं मिलेगा ऐसा थोड़ी कि मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, लेकिन कागजों पर बंद है। तो इस कागजी शराबबंदी के खिलाफ है हम लोग। हम लोग शराब पीने पिलाने को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो फर्जी शराबबंदी है जिसके चक्कर में आम जनता परेशान है। पीने वाले लोग अपने बड़े बड़े बंगलों में पी रहे हैं, वो जेल नहीं जा रहे हैं। जेल कौन जा रहा है? गरीब समाज का लड़का, पढ़ने लिखने वाले लड़के जो इस गोरख धंधे में फंस जा रहे हैं कि एक बोतल शराब कहीं पहुंचा देंगे तो 200-400 कमाई हो जाएगी। वो लोभ लालच में आकर के फंस रहे हैं और जेल जा रहे हैं, उनका करियर खराब हो रहा है। दलित समाज के पास यहाँ रोजगार नहीं है, मजदूरी करने वाले लोगों को शराब का पेडलर बना दिया गया है। तो ये सब जो हो रहा है उसकी वजह से जो है, जो मूल कानून व्यवस्था पर जो ध्यान देना चाहिए, जो अपराध यहाँ बढ़ रहा है। आप पटना में पहले नहीं सुनते होंगे कि इस तरीके से खुला, मतलब 20 बरस पहले सुनते होंगे, लेकिन पिछले 10-15 साल में हम लोग नहीं सुन रहे थे। वो अब हमें देखने को मिल रहा है। खुलेआम दिन दहाड़े घर में घुस के गोली मार दे रहा है, कोई बम मार दे रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको रोक नहीं पा रही है पुलिस। अब फर्जी शराबबंदी के चक्कर में, वसूली के चक्कर में, क्योंकि पुलिस की भी तो एक्स्ट्रा इनकम है, पुलिस भी तो पकड़ रही है तो कमा रही है। 100 बोतल पकड़ रही, 10 बोतल दिखा रही है। तो इस चक्कर में सब लोग परेशान हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। कोई हम लोगों की मंशा नहीं है कि शराब के व्यसन को हम लोग बढ़ावा दें, बढ़ोतरी करें। शराब कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जो लोग पीते हैं वो संयमित मात्रा में पिएं, वो एक रिक्रिएशनल के तौर पे पिएं, लेकिन इसको कभी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि शराब का सेवन करना चाहिए, शराब को पीना बहुत अच्छी बात है, ये सब कहीं हमने नहीं कहा है। लेकिन विपक्ष और सरकार दोनों, क्योंकि दोनों यहाँ तो पलटा पलटी का खेल है, कोई परमानेंट विपक्ष नहीं है, कोई परमानेंट सत्ता नहीं, तो साल भर में लोग पलटा पलटी कर लेते हैं। ये दोनों मिल करके इस मुद्दे पर प्रशांत जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि शराब को बढ़ावा दें। हम शराब को बढ़ावा नहीं देते हैं, हम फर्जी शराबबंदी के खिलाफ हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जनता के मुद्दों पर हम संघर्ष करें। बाकी जिसको जो विरोध में बोलना है बोले, हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो प्रशांत किशोर की पार्टी में जो है नए नए चेहरे भी जुड़ते जा रहे हैं, जो कि एक तरह से देखें तो बिहार की राजनीति के पुराने चेहरे माने जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं थक हार चुके हैं, वैसे लोग जुड़ रहे हैं। तो कैसे मजबूती कैसे मिलेगी? देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, या यहाँ तक कि कोई मान लीजिए स्पोर्ट्स की भी टीम होती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे एक अनुभव और युवा जोश दोनों का सटीक मिश्रण होना चाहिए। युवा जोश कहीं अपने अतिशय जोश के कारण कुछ गलती ना कर बैठे, इसलिए अनुभवी लोगों का होना जरूरी है। कोई टीम होती है तो उसके कोच होते हैं, कुछ मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि युवाओं को सही डायरेक्शन, सही ट्रेनिंग और सही दिशा में मेहनत करने की सीख देते हैं। तो जनसुराज में भी निश्चित तौर पर युवाओं का दल है। युवा यहाँ बड़ी संख्या में हैं, जो फ्रेश लोग राजनीति में आ रहे हैं, उनकी बड़ी तादाद है। लेकिन इस बड़ी तादाद को सही डायरेक्शन देने के लिए, सही दिशा में, सही तरीके से और सही मात्रा में इनसे संघर्ष करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ अनुभवी लोगों को ज़रूरत है, अनुभवी लोगों की ज़रूरत है। और इसी उद्देश्य से जो राजनीति, बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं, एक लंबा अनुभव रहा है, चाहे वो आरसीपी सिंह जी हों, चाहे वो उदय सिंह जी हों, दोनों का जनसुराज में बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ी भूमिका है। ये लोग पूरी जनसुराज पार्टी को सही और उचित मार्गदर्शन देते हैं, जिस वजह से यहाँ के जो हमारे जैसे युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेतागण हैं, वो लोग सही दिशा में अच्छे से मेहनत करके पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचा रहे हैं और इस पूरे चुनाव में अपनी मजबूती को वोटों में कन्वर्ट करके भी दिखाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अमित विक्रम जी थे, प्रदेश प्रवक्ता हैं जनसुराज के और साथ ही साथ शिक्षक नेता भी हैं, शिक्षकों की बात भी करते हैं। और जनसुराज के साथ जुड़े हैं प्रशांत किशोर
जो कि चुनाव में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी। और नए चेहरे तो हैं ही, साथ ही साथ पुराने चेहरों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि युवा का जोश हो और पुराने लोगों का अनुभव हो, ताकि जनसुराज जो है बिहार में अपनी छाप छोड़ सके। और हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं जनसुराज को भी कि आगे बिहार के बेहतरी के लिए कुछ काम करें, जब भी आएँ, सत्ता में आएँ या ना आएँ, लेकिन बिहार के बारे में अच्छा ही सोचें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। और अभी जो है आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।